मथुरा के गोकुल में रामलीला के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे तो भरत मिलाप कथा का आयोजन किया गया। लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर विभीषण को वहां का राजा बनाकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को पुष्प विमान से लेकर अयोध्या की ओर निकल पड़े। उनके साथ बालीपुत्र, अंगद, वीर जटायु, महाबली, हनुमान, सुग्रीव सहित अनेकों वीर योद्धा रहे। रास्ते में सीता जी की गंगा पूजन करने की इच्छा के बाद सभी ने गंगा किनारे पड़ाव डाल दिया। निषादराज गुट केवट के यहाँ रुककर उन्होंने हनुमान जी द्वारा भरत के यहाँ अपने लौटने का संदेश भिजवाया। संदेश मिलते ही भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ नंगे पांव दौड़े पड़े। यह दृश्य यहाँ देखने लायक होता है। श्री राम जी का डोला महावन की सड़कों पर निकला, जिसमें एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ सीता जी बैठी हुई हैं। बीच में श्री राम, हनुमान जी आगे चल रहे थे। सड़क के दोनों ओर जनता अपने प्रभु के दर्शन के लिए खड़ी हुई थी। भीड़ इतनी थी, भरत शत्रुघ्न को जनता के कंधों पर होकर जाना पड़ता है। श्री राम और लक्ष्मण भी लोगों के कंधे पर होकर ही आते हैं और चारों भाइयों का मिलन भी लोगों के कंधों पर ही होता है। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताइए। महावन में क्या कार्यक्रम हुआ है? आज भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी एवं अन्य वानर यूथ के सहित लंका विजय करने के उपरांत पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के और अयोध्यापुरी में पधारे। श्री मार्ग में जिन जिन स्थानों पर भगवान ने जो लीलाएं की थी उन सबको विस्तार से सीता जी को समझाते हैं और पुनः गंगा जी के तट पर आते हैं। गंगा जी में उतर करके पुष्पक से और श्री जानकी जी गंगा जी का पूजन करती हैं। तदुपरांत पुनः आरूढ़ होकर के और अवधपुरी में आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को कुशल क्षेम पूछने के लिए और भरत जी के पास में भेजते हैं। नंदी ग्राम में जहां भरत जी एक संत के रूप में निवास कर रहे थे, बैरागी के रूप में निवास कर रहे थे और राजकाज को विभिन्न प्रकार से चरण पादुकाओं की सेवा करके चला रहे थे, वहीं पर श्री जटाजूट पहने हुए श्री भरत जी के पास में हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आते हैं। उन्हें निवेदन करते हैं कि हे महाराज, जिनके सोच में आप इतने विकल हो रहे हैं वही श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं। श्री भरत जी पूछते हैं कि हे भैया, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और ऐसे मीठे वचन तुमने मुझको सुनाए हैं, तो मुझे अपने बारे में बताइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं मारुत पवन पुत्र हनुमान हूँ, भगवान का सेवक हूँ और लंका में विजय करने के पश्चात ठाकुर जी यहाँ आ चुके हैं और आप कब बड़े अधीर पूर्वक होकर के और आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। अतः आप अब किसी बात का सोच न करें, भगवान स्वयं पधार गए हैं और शीघ्र ही यहाँ आपके पास सम्मुख आने वाले हैं। श्री हनुमान जी इतना कह करके चले जाते हैं। इधर भरत जी वनवास में जाकर के सभी को एक कथा सुनाते हैं कि भगवान रामचंद्र आ चुके हैं। तब सभी रानियां, नगरवासी, मुनि वशिष्ठ आदि जितने भी वामदेव आदि जितने भी ऋषि हैं वो सब भगवान से मिलन के लिए आतुर हैं। और जैसे ही पुष्पक विमान आकाश में से पृथ्वी पर आता है सरजू नदी के किनारे, वहीं उतर करके भगवान राम पुष्पक विमान को आज्ञा देते गए, भैया रावण ने आपको कुबेर से छीना था, अतः अब रावण का संहार हो चुका है, आप वहीं अपने मालिक के पास में जाओ। तब पुष्पक विमान भी बेमन से ठाकुर जी की आज्ञा का अनुसरण करते हुए कुबेर के यहाँ पर चले जाते हैं और भगवान श्री राम अयोध्या में